हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एग्री अपडेट्स। गैस, कॉलेज टाइम में स्टडी ड्यूरेशन में आप सभी के मन में ख्वाहिश होती है कि आपको भी स्कॉलरशिप मिलती रहे। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआर की स्कॉलरशिप के बारे में। आईसीआर नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है। अगर आप आईसीआर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कोई भी कॉलेज हो, तो आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो आपको काउंसलिंग से पहले, चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको जाननी बहुत ही जरूरी चीज़ है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे आईसीआर स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, क्या क्राइटेरिया होती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है और पूरी A to Z डिटेल किसको मिलती है। वैसे सबको मिलती, सभी कैंडिडेट्स के लिए होती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि अभी तक आईसीआर की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, रैंक कार्ड अभी तक आपका नहीं आया है। रैंक कार्ड के रिगार्डिंग आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। हम आपके साथ जैसे भी ऑफिशियल अपडेट आती है रैंक कार्ड को लेकर, हम आपको प्रोवाइड टाइम टू टाइम कराते रहेंगे। वैसे अगर बात की जाए तो विद इन 2 डेज 10 नवंबर तक, यानी 10 नवंबर तक आपकी रैंक कार्ड और काउंसलिंग की शेड्यूल रिलीज कर दी जाएगी। मे भी आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, बट आपको अभी भी 10 तक का वेट करके 10 तक आप वेट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आती है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइस, बात करते हैं आज के स्टूडियो में आईसीआर के नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी के नाम दिए गए हैं जो कि सारे आईसीआर की यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आईसीआर की स्कॉलरशिप अभी फंडिंग में चल रही है, ठीक है। और कितने कितने बच्चों को अभी तक मिल चुका है, यूजी, पीजी, पीएचडी, सभी को यहाँ पे उनकी नंबर मेंशन की गई, कितने बच्चे बेनिफिशरीज हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखो तमाम यूनिवर्सिटी हैं जिनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जा रही है और ये कंटिन्यूसली प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन गाइस, आपको मैं बता दूं, जब आप अपना कॉलेज अलॉट हो जाएगा आपको काउंसलिंग के बाद, तो आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर एक छोटा सा फाइल प्रोफार्मा आपको फॉर्म दिया जाएगा स्कॉलरशिप पर्पज़ के लिए, ठीक है। वो सभी के लिए होता है, लेकिन उस फॉर्म को भरने से पहले आपको कुछ गाइडलाइंस की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्त, आईसीआर के थ्रू जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको कुछ इस टाइप का एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है आफ्टर एडमिशन, ठीक है। जब आपका एडमिशन किसी एग्रीकल्चरल कॉलेज में हो जाएगा, वो स्टेट हो या फिर सेंट्रल, ठीक है, सबको स्कॉलरशिप मिलती है। यूजी कोर्सेस में 3,000 रुपये पर मंथ मिलती है, पीजी में 5,000 रुपये पर मंथ मिलती है, जीआरएफ को 12,600 रुपये पर मंथ मिलती है और एसआरएफ को भी 22 से 24 के बीच में समथिंग इतना कुछ मिलता है, ठीक है। मुझे आइडिया नहीं क्लियर है एसआरएफ का, बट फिर भी उनका 25,000 के प्लस में ही होता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस टाइप का कुछ फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। ये आपको कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज वाले खुद प्रोवाइड कराएंगे। अब तो ये सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, आप ऑनलाइन भी एनटीएस की वेबसाइट से जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लेकिन केवल वहीं फिलअप कर सकते हैं जो आईसीआर के थ्रू किसी भी एग्रीकल्चरल कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, केवल उनके लिए ही ये सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। तो आइए जो कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्त, ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है आईसीआर की एंट्रेंस स्कॉलरशिप को लेकर 2016 की, ठीक है, जिसको अभी भी फॉलो किया जा रहा है। हालांकि स्कॉलरशिप की जो अमाउंट उसमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हो गई है। पहले आईसीआर यूजी की स्कॉलरशिप 2,000 रुपये पर मंथ थी, अब वो 3,000 रुपये पर मंथ हो गई है। पीजी में पहले 3,000 था, अब 5,000 हो गया है। और जीआरएफ में अब आपका 12,600 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप सभी बच्चों को मिलता है जो कि इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो गाइडलाइंस, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है वो कि आप उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए जो आपकी स्टेट से बाहर हो, यानी कि टेक्स अप स्टडी इन अप्रूव्ड कोर्सेज एंड टेक्स एडमिशन इन द एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लोकेटेड आउटसाइड देयर स्टेट ऑफ डोमिसाइल। आई मीन अगर यूपी के हो और यूपी में एडमिशन लेते हो, लाइक अगर आप यूपी को और बीएचयू, आरएलबीसीयू जैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हो आईसीआर के थ्रू, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी वहाँ पे। बिहार को, बिहार के ही कॉलेज में एडमिशन लोगे तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो आप चॉइस प्रेफरेंस कीजिएगा। अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है तो अपने स्टेट डोमिसाइल से हट के चॉइस फिलअप कीजिएगा, है ना। अगर स्कॉलरशिप लेना है तो, नहीं लेना है तो आप कहीं भी चॉइस फिलअप कर सकते हो। पंजाब के हो, पंजाब में ही रहोगे तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, यानी कि जिस भी स्टेट में है, अगर आप किसी उस स्टेट के किसी भी एग्रीकल्चरल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं आईसीआर के थ्रू, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड की जाएगी। ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है कि आपको अपने सेमेस्टर्स के मार्क्स को मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो भी कॉलेज है आप वहाँ पे अपनी जो मेरिट है वो 7 से जीपीए प्लस होनी चाहिए, यानी कि सभी सेमेस्टर में 7 से जीपीए प्लस होनी चाहिए। अगर 7 से जीपीए से कम हुआ तो वैसे ही आपका स्कॉलरशिप कैंसिल मान लिया जाएगा, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। एक और चीज़ है कि अगर आप स्टडी टाइम में कोई जॉब करते हो तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी। वहीं अगर आप कोई अदर स्कॉलरशिप वहाँ पे, अगर आप एक साथ दो स्कॉलरशिप लेते हो फिर भी एनटीएस से स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आप स्टडी टाइम में कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हो प्लस आपको आईसीआर की भी चाहिए, तो वहाँ पे केवल आपको एक ही मिलेगी, आपको एनटीएस की नहीं मिलेगी, ठीक है। या तो आप एनटीएस का लो या तो फिर आप अदर कोई स्कॉलरशिप लो। अगेन है यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा गया आपको किसी भी स्टडी ड्यूरेशन में, ठीक है,
कोई भी आपको इन एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेना है। लाइक कॉलेज में प्रोटेस्ट वगैरह स्ट्राइक होती है तो उन सब चीज़ों में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। अगर आपको किसी हालत में ऐसे मिलोगे तो भाई आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर जाएगी। डज नॉट रिमेन एब्सेंट विदाउट प्रीवियर परमिशन एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एग्रीगेशन स्ट्राइक इट इज ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। यानी कि स्टडी पीरियड में आपको किसी भी धरना प्रदर्शन में भाग नहीं लेना है। अगर कॉलेज को इस चीज़ की ज्ञान होती है, तथ्य होता है, तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। अगेन है डज नॉट लीव हर कोर्स ऑफ स्टडी विद इन 1 मंथ ऑफ द एडमिशन अदरवाइज नो स्कॉलरशिप शैल बी पेड ऑफ हिम। एडमिशन के बाद अगर आप 1 मंथ में स्कॉलरशिप 1 मंथ तक एडमिशन कैंसिल करते हो तब तो ठीक है। अगर उसके बाद आप अपना एडमिशन कैंसिल करते हो तो आपको स्कॉलरशिप बीच में से पूरी आपसे रिटर्न ले ली जाएगी। डज नॉट सब्सिक्वेंटली चेंज द इनिशियल सब्जेक्ट एलोकेट फॉर विच हैज़ बीन अवॉर्डेड द NTS ड्यूरिंग द स्टडी। जो भी आपको सब्जेक्ट अलॉट हो गया है, लाइक BSc AG अगर अलॉट हो गया है तो बाद में आपको उसे चेंज नहीं करना है। अगर आपको BSc हॉर्टी अलॉट हो गया है तो बाद में आपको उसे चेंज नहीं करना है। अगर आप उसे चेंज करते हो तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। कुल मिला के आपको यार बहुत संभल के रहना है, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ICAR सभी बच्चों को 3,000 रुपये पर मंथ की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। UG कोर्सेस में 5,000 रुपये पर मंथ की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है PG के बच्चों के लिए। वहीं PG JRF के लिए सभी बच्चों को 12,600 रुपये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। पहले ये पेमेंट कैश होता था, बट अब आपको ऑनलाइन आपके अकाउंट में डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू भेज दी जाती है। पहले ये स्कॉलरशिप ICAR आपकी यूनिवर्सिटी को भेजेगी, फिर आपकी यूनिवर्सिटी आपका डाटा चेकअप करेगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको ये पूरी स्कॉलरशिप पे करेगी। मंथली बेसिस पे या फिर मंथली के बाद एनुअल बेसिस पे भी कर सकती है। ये डिपेंड करता है स्कॉलरशिप आपके यूनिवर्सिटी पर, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन की गई है कि आपका यानी कि द अवार्ड सेल होवर गेट हिजर स्कॉलरशिप और 1 मंथ बेसिस ऑफ द एंड ऑफ ईच मंथ एंड अर्लियर प्रमोशन ऑफ द नेक्स्ट क्लास एंड सिक्योर ऑन OGPA CGPA ऑफ मिनिमम 7 पॉइंट आउट ऑफ 10। यानी कि 7 CGPA से कम आपका मार्क्स नहीं होना चाहिए आउट ऑफ 10 में, ठीक है। आपका जो सेमेस्टर का मार्क्स मिलता है वो CGPA मिलता है, ठीक है, टोटल ग्रेड पॉइंट या फिर कंबाइंड ग्रेड पॉइंट, ठीक है। वहीं SC ST के लिए 6.5 तक की यहाँ पे डिडक्शन दिया गया है। अगर आप जनरल OBC EWS में है तो आपका जो आपका स्टडी पर्पज का जो स्टडी ड्यूरेशन का आपका परसेंटेज है वो 7 CGPA से कम होगा तो आपकी स्कॉलरशिप काट ली जाएगी। वहीं SC ST में 6.50 स्कॉलरशिप के लिए ये मेंटेन किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। वैसे कॉलेज काउंसलिंग अलॉट होगा तो आप अपना वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। आपको अलग से गाइडलाइंस दी जाएगी कॉलेज के थ्रू, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज में मिल जाएगी। अभी तक के लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इतना ही, छोटी सी अपडेट थी। मिलते हैं नए वीडियो में। मैंने सोचा कि जल्दी ही आपको इसके रिगार्डिंग एक ब्रीफ वीडियो और अच्छे से मिल जाए, क्या क्या करना पड़ता है कॉलेज में, ठीक है। वैसे ये चीज़ अभी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जब कॉलेज में एडमिशन होगा तो अगर आपको प्रॉब्लम्स आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, कभी भी मुझे पर्सनली बता दीजिएगा, मैं आपको उसके रिगार्डिंग पूरे गाइडलाइंस हेल्प कर दूंगा, ठीक है। एंड जो भी अभी काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, काउंसलिंग अभी 10 के बाद ही स्टार्ट होगी। सो अभी आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जो कुछ चीज़ें हैं उसको अरेंज कर लीजिए। काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी प्रॉब्लम्स हो आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रैंक कार्ड का वेट अभी आपको 2 दिन तक और करना होगा। इसके लिए आप ICAR की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मेल करके पूछ सकते हो उनसे। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू आप सभी को। थैंक यू सो मच।